नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो अपनी कहानी रहेगी वो विनोद शंकर व्यास जी की विधाता रहेगी। कहानी की शुरुआत करते हैं। चीनी के खिलौने पैसे में दो, खेल लो खिला लो, टूट जाए तो खा लो, पैसे में दो। सुरीली आवाज में कहता हुआ खिलौने वाला एक छोटी सी घंटी बजा रहा था। उसकी आवाज सुनते ही त्रिवेणी बोली, माँ पैसे दो, खिलौना लूंगी। आज पैसे नहीं है बेटी। एक पैसा माँ, हाथ जोड़ती हूँ। नहीं है त्रिवेणी, दूसरे दिन ले लेना। त्रिवेणी के मुख पर संतोष की एक झलक दिखलाई दी। उसने खिड़की से पुकार कर कहा, एक खिलौने वाले, आज पैसे नहीं है, कल आना। चुप रह, ऐसी बात भी कहीं कही जाती है, उसकी माँ ने बुनबुनाते हुए कहा। 3 वर्ष की त्रिवेणी की समझ में न आया, किंतु उसकी माँ अपने जीवन के अभाव का पर्दा दुनिया के सामने खोलने से हिचकती थी। कारण ऐसा सूखा विषय केवल लोगों के हंसने के लिए ही होता है। और सचमुच वह खिलौने वाला मुस्कुराता हुआ अपनी घंटी बजाकर चला गया। संध्या हो चली थी। लज्जावती रसोई घर में खाना बना रही थी। दफ्तर से उसके पति के लौटने का समय था। आज घर में कोई तरकारी न थी, पैसे भी नहीं थे। विजय कृष्ण को सूखा भोजन ही मिलेगा। लज्जा रोटी बना रही थी और त्रिवेणी अपने बाबूजी की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ, बड़ी तेज भूख लगी है, कातरवाणी में त्रिवेणी ने कहा। बाबूजी को आने दो, उन्हीं के साथ भोजन करना, अब आते ही होंगे, लज्जा ने समझाते हुए कहा। कारण क्या था? एक ही थाली में त्रिवेणी और विजय कृष्ण साथ बैठकर नित्य भोजन करते थे और दोनों के भोजन कर लेने पर उसी थाली में लज्जावती टुकड़ों पर जीने वाले अपने पेट की ज्वाला को शांत करती थी। जूठन ही उसका सुहाग था। लज्जावती ने दीपक जलाया। त्रिवेणी ने आंख बंद कर दीपक को नमस्कार किया, क्योंकि उसकी माता ने प्रतिदिन उसे ऐसा करना सिखाया था। द्वार पर खटका हुआ। विजय दिन भर का थका लौटा था। त्रिवेणी ने उछलते हुए कहा, माँ, बाबूजी आ गए हैं। विजय कमरे के कोने में अपना पुराना छाता रखकर खूंटी पर कुर्ता और टोपी टांग रहा था। लज्जा ने पूछा, महीने का वेतन आज मिला है ना? नहीं मिला, कल मिलेगा, साहब ने बिल पास कर दिया है, हताश स्वर में विजय कृष्ण ने कहा। लज्जावती चिंतित भाव से थाली परोसने लगी। भोजन करते समय सूखी रोटी और दाल की कटोरी की ओर देखकर विजय न जाने क्या सोच रहा था। सोचने दो, क्योंकि चिंता ही दरिद्रों का जीवन है और आशा ही उनका प्राण। किसी तरह दिन कट रहे थे। रात्रि का समय था। त्रिवेणी सो गई। लज्जा बैठी थी। देखता हूँ इस नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं है, गंभीर आकृति बनाते हुए विजय कृष्ण ने कहा। क्यों, क्या कोई नई बात है? लज्जावती ने झुकी हुई आंखें ऊपर उठाकर एक बार विजय की ओर देखते हुए पूछा। बड़ा साहब मुझसे अप्रसन्न रहता है। मेरे प्रति उसकी आंखें सदैव चढ़ी ही रहती हैं। किस लिए? हो सकता है मेरी नीरसता को इसका कारण हो। लज्जा चुप थी। 15 रुपये मासिक पर दिन भर परिश्रम करना पड़ता है, इतने पर भी? ओह, बड़ा भयानक समय आ गया। लज्जावती ने दुख की एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। मकान वाले का 2 मास का किराया बाकी है, इस बार नहीं मानेगा। इस बार न मिलने से वह बड़ी आफत मचाएगा, लज्जा ने भयभीत होकर कहा। क्या करूं? जान देकर भी इस जीवन से छुटकारा होता। ऐसा सोचना व्यर्थ है। घबराने से क्या लाभ? कभी दिन फिरेंगे ही। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। एक जगह दुकान पर चिट्ठी पत्री लिखने का काम है। 5 रुपये महीने देने को कहता था। घंटे 2 घंटे उसका काम करना पड़ेगा। मैं 8 मांगता था, अब सोचता हूँ कल उनसे मिलकर स्वीकार कर लूँ। दफ्तर से लौटने पर उसके यहाँ जाया करूँगा। कहते हुए विजय कृष्ण के हृदय में उत्साह की एक हल्की रेखा दौड़ पड़ी। जैसा ठीक समझो, कहकर लज्जा ने विचार में पड़ गई। वह जानती थी कि विजय का स्वास्थ्य परिश्रम करने से दिन पर दिन गिरता जा रहा है, मगर रोटी का प्रश्न था। दिन, सप्ताह और महीने उलझते चले गए। विजय प्रतिदिन दफ्तर जाता। वह किसी से बहुत कम बोलता। उसकी इस नीरसता पर प्राय दफ्तर के अन्य कर्मचारी
उससे व्यंग्य करते। उसका पीला चेहरा और धसी हुई आंखें लोगों को विनोद करने के लिए उत्साहित करती थी, लेकिन वह चुपचाप ऐसी बातों को अनसुनी कर देता, कभी उत्तर न देता। इस पर भी सब उससे असंतुष्ट रहते थे। विजय के जीवन में आज एक अनहोनी घटना हुई। वह कुछ समझ न सका। मार्ग में उसके पैर आगे न बढ़ते, उसकी आंखों के सामने चिनकारियां जलमलाने लगी। मुझसे क्या अपराध हुआ? कई बार मन ही मन प्रश्न किए। घर से दफ्तर जाते समय बिल्ली ने रास्ता काटा था। आगे चलकर खाली पड़ा घड़ा दिखाई दिया था। इसीलिए तो इन अपशकुनों ने मिलकर आज उसके भाग्य का फैसला कर दिया था। साहब बड़ा अत्याचारी है। क्या गरीबों का पेट काटने के लिए ही पूंजीपतियों का आविष्कार हुआ है? नाश हो इनका। वह कौन सा दिन होगा जब रुपयों का अस्तित्व संसार से मिट जाएगा। भूखा मनुष्य दूसरे के सामने हाथ न फैला सकेगा। सोचते हुए विजय का माथा घूमने लगा। वह मार्ग में गिरते गिरते संभल गया। सहसा उसने आंखें उठाकर देखा, वह अपने घर के सामने आ गया था। बड़ी कठिनाई से वह घर में घुसा। कमरे में आकर धम से बैठ गया। लज्जावती ने घबराकर पूछा, तबीयत कैसी है? जो कहा था वही हुआ। क्या हुआ? नौकरी छूट गई, साहब ने जवाब दे दिया। कहते कहते उसकी आंखें छलछला गई। विजय की दशा पर लज्जा को रुलाई आ गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। उन दोनों को रोते देख त्रिवेणी भी सिसकने लगी। संध्या की मलिन छाया में तीनों बैठकर रोते थे। इसके बाद शांत होकर विजय ने अपनी आंखें पोंछी। लज्जावती ने अपनी और त्रिवेणी की, क्योंकि संसार में एक और बड़ी शक्ति है जो इन सब पर शासन करने वाली चीज़ों से कहीं ऊंची है, जिसके भरोसे बैठा हुआ मनुष्य आंख फाड़कर अपने भाग्य की रेखा को देखा करता है। त्रिवेणी की यह कहानी हमें भी जीवन में सीख देती है कि हमेशा आगे बढ़ते रहें। और कोई साथ हो न हो, भगवान जरूर साथ है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपका दिन मंगलमय हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।